नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि कार्टिकोस्टेरॉइड का क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आप लोगों ने इसके विषय में इसका नाम जरूर सुना होगा। ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ इसको दिया जाना चाहिए। बहुत इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन जहाँ इसका यूज नहीं है वहाँ इसको अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए या देना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके विषय में आज आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपको जानकारी रहेगी तो आप उससे बच सकते हैं, या आपको मालूम होगा कि हम आपको इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। तो ये बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड होती है, उससे इसका सिक्रेशन होता है। तो ये दो फॉर्म में पाया जाता है। एक नेचुरल है जो ग्लैंड सिक्रेट करती है, हार्मोन्स होता है ये, और सिंथेटिक फॉर्म में होता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसको बनाती है, वो ड्रग्स फॉर्म में होता है जिससे डॉक्टर इसको यूज करते हैं। तो इसके ये दो तरीके का होता है, एक ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और दूसरा होता है मिनरलोकार्टिकॉइड। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड का मैं पहले इसको एक्शन बताता हूँ कि ये बॉडी में कैसे एक्शन करता है। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है, ये आप जो भी डाइट लेते हैं उसमें ये तीनों चीज़ें रहती हैं। तो ये जब आप इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये सबसे पहले आपका इसका जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होगा उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। वो ये वहाँ पर ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर ग्लाइकोडियोजेनेसिस होती है, जिससे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लीवर का काम होता है। और ग्लूकोकार्टिकॉइड का इसका फंक्शन होता है। तो और कैल्शियम पे ये इसका फंक्शन होता है कि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर आप एडिशनली ले रहे हैं, डॉक्टर दे रहा है अगर आप कोई स्टेरॉइड, तो आपको उसके ऊपर रोक दे सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मिनरलोकार्टिकॉइड का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, जिसमें सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनको ये बैलेंस करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सोडियम को किडनी से एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एक्सक्रीट करने देता है, और पोटेशियम भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्सक्रीट करता है। अगर इसका ज़्यादा यूज अगर होने लगता है या दूसरा फार में आप ले रहे हैं, तो पोटेशियम एक्सक्रीट अगर ज़्यादा होने लगेगा तो आपको इससे नुकसान होने लगेगा, पोटेशियम कम होने लगेगा। हाइपो आप हाइपोकैलेमिया में चले जाएंगे, पोटेशियम कम हो जाएगा, जिससे मसल्स में आपको वीकनेस होने लगेगी। तो ये इसके एक्शन होते हैं कि यह बॉडी में किस तरीके से एक्शन करता है। और कैल्शियम तो मैंने बता ही दिया, वाटर का आपने ये एक्टिव करता है, ये मैंने बता दिया। और स्केलेटल मसल्स में इसमें अगर ये ज़्यादा हाइपरकॉर्टिसिज्म में या हाइपोकॉर्टिसिज्म में, दोनों केसेस में ये वीकनेस करता है। पोटेशियम एक्सक्रीट ज़्यादा होने लगेगा तो आपको वीकनेस होगा, और इसमें जो है आपकी मसल्स वीकनेस होने लगेगी और मायोपैथी हो जाएगी। और इसका अगला सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका एक्शन होता है। आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपको यूफोरिया भी होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो थोड़े से चेंजेस इसमें मेंटल चेंजेस रहते हैं। स्टमक में ये पेप्टिक अल्सर इससे बच जाता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड को ये सेक्रेट करता है। अगर आपने एडिशनल फॉर्म में लिया है या किसी वजह से अगर इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। और इसका यूज होता है कि ये इन्फ्लेमेशन, अगर आपके चोट लग गई है तो इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। डॉक्टर लोग अलग से टॉपिकल एप्लीकेशन देंगे, उसकी वजह से ये आपका जो भी स्वेलिंग होगी वो कम हो जाएगी।
और आपकी बॉडी में कहीं एलर्जी है तो ये नेचुरल फार्म पे ये उसकी एलर्जी को कम करता है। अगर नहीं कम हो रहा है तो आप डॉक्टर पास जाएंगे, वो आपको बताएगा। इसकी डिजीजेज बहुत सारी होती है, उसमें ये अब टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर्म में दिया जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। और तो ये इतने इसके इस तरीके से यूजेज होते हैं। और ये सिंथेटिक फार्म पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो इसको कितने फार्म पे बनाती है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। एक होता है हाइड्रोकार्टिसोन, यूजुअली ये इंजेक्शन फार्म में आता है, टैबलेट फार्म में भी होता है। और प्रेडिसोलोन, तीसरा होता है मिथाइल प्रेडिसोलोन। और चौथा होता है ट्राइएथसोलोन, पांचवा होता है डेक्सामेथासोन, और छठवा होता है बीटामेथासोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। तो ये इतने तरीके के सिंथेटिक फार्म में मिलते हैं जिसमें कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है और डॉक्टर्स उसको उसी अपने डिजीज के अनुसार इसको देते हैं। तो डॉक्टर के अनुसार ही इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं और इसके यूजेज भी बहुत सारे हैं। ये दोनों तरीके की दवा है, बहुत पोटेंट मेडिसिनल है और मेडिसिन है और बहुत हानिकारक भी है। तो इसके यूजेज में आपको बताऊंगा कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है तो अगर सिक्रेशन तो वो उसमें आपकी बॉडी में एडिशन से डिजीज हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेसमेंट थेरेपी करने के लिए इसमें आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये डॉक्टर डायग्नोसिस बनाएगा और वो ही देगा। तो एक तो इसमें यूज होता है एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी है या क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी, दोनों में हाइड्रोकार्टिसोन दिया जाता है। तीसरा है कोलेजन डिजीजेस। आपकी बॉडी में कोलेजन अगर कम बन रहा है तो पॉलीआर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसमें कोलेजन ये कोलेजन आप कोलेजन का सप्रेशन हो जाता है तो कोलेजन का फॉर्मेशन करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल आर्टिकुलर जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में डी जॉइंट मेनली इन्वॉल्व होता है। तो इसमें मिथाइल प्रेडिसोलोन दिया जाता है, ज़्यादातर डॉक्टर यही सब प्रिस्क्राइब करते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस है, अगर किसी एलर्जिक रिएक्शंस है, किसी कीड़े ने काट लिया है या किसी और भी डिजीज है जिसकी आपकी वजह से आपकी बॉडी में एलर्जी हो रही है, इसमें आपको इंजेक्शन फार्म में दिया जा सकता है इसको, और या ये टैबलेट फार्म में दिया जा सकता है। यूजुअली इसका यूज होता है कि ये इसको रोकता है एलर्जी को। और इसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज होती है बहुत सारी, उसमें इसको दिया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा है, अगर आपको दमा की बीमारी है, इसको इंजेक्शन फार्म में भी दिया जाता है, टैबलेट फार्म में भी दिया जाता है। ज़्यादातर इसमें हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन फार्म में दिया जाता है, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन ये दिया जाता है, और इनहेलर के फार्म में दिया जाता है, रोटाहेलर के फार्म में दिया जाता है। तो इसमें ब्रोंकियल अस्थमा का बहुत इसमें काफ़ी इसका रोल है। और इंटेस्टाइनल डिजीजेस में एक डिजीज होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें इसको दिया जाता है। और आई में आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है, उसमें आपको ड्रॉप फार्म में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। सेरेब्रल एडमा है तो आप केस में आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, वहाँ पे डॉक्टर आपको इंजेक्शन फार्म में देगा। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, उसमें आपको स्टेरॉइड दिया जाएगा। तो ये मेलिग्नेंसीज है, अगर आपको बॉडी में बहुत सारी मेलिग्नेंसीज होती है, कैंसर हो जाता है, उसमें ये स्टेरॉइड दिया जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। और सेप्टिक शॉक में अगर आप चले जाते हैं तो आप उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल में होंगे, डॉक्टर आपको वहाँ पे ये आपको इंजेक्शन फार्म में देगा। तो ये बहुत सारे यूजेज हैं इस दवा के, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो मैं आपको एक बताऊँगा ग्लूकोकार्टिकॉइड में
अगर आप किसी डिजीज़ की वजह से डॉक्टर ने बताया है, अगर आप उस दवा को ले रहे हैं तो आपको कुशिक सिंड्रोम हो जाएगा। कुशिक सिंड्रोम क्या होता है कि आपका चेहरा गोल हो जाएगा, बूल लाइक फेस हो जाएगा और आपका ट्रंक जो है वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। और तो इससे जो है आप पहचान लेंगे, ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी आप ट्रंक हो जाता है। तो ये एक तो कुशिक सिंड्रोम इससे हो जाता है। और अगर आप एडिशनल फार्म में ले रहे हैं तो इसका मैंने बताया था कि ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। अगर आप कम हो जाएगा तो आप फेल्टिंग हो जाएगी। अगर आपका ये अलग से ले रहे हैं, एडिशनल ले रहे हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फार्म में ले रहे हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ प्रेडिस्पोज कर जाएगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो स्टेरॉइड को आप अवॉइड करें, ये तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी। ये हाइपर रिटेंशन करता है, मिनरलोकार्टिकॉइड सोडियम का रिटेंशन करता है। अगर मिनरलोकार्टिकॉइड अगर एक्सेस फार्म में सिक्रेट हो रहा है या एडिशनली आप ले रहे हैं तो सोडियम का रिटेंशन होगा। और सोडियम का रिटेंशन जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो सोडियम रिटेंशन होगा। उससे क्या होगा कि वाटर भी जब आपके बॉडी में बढ़ने लगेगा, रिटेंशन का होने लगेगा तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, तो आपकी पूरी बॉडी फूल जाएगी। तो एक ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और अगर आपको चोट लग गई है तो आपको घाव हो गया है, तो अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं या कोई ऐसा मलहम लगा रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड पड़ा हुआ है तो आपकी हीलिंग जो है ये डिलेड हो जाएगी। तो और अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, आपने अगर किसी वजह से आपको स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है तो ये गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देता है। इससे ये पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मजबूरी में आपको लेना ही पड़ रहा है तो आप इसको खाना खाने के बिल्कुल तुरंत साथ में ले लीजिए, या पहले खा लीजिए तुरंत खाना खाइए, या खाना खाइए और उसके बाद तुरंत ड्रग खाइए। तो खाली पेट इसको कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके पेट में घाव बच जाएगा। और इसमें मस्कुलर वीकनेस होने लगती है, क्योंकि मैंने बताया मिनरलोकार्टिकॉइड में पोटेशियम का अगर एडिशनल फार्म में ले रहे हैं तो पोटेशियम एक्सक्रीट करने लगेगा, ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगा तो आप हाइपोकैलेमिया में चले जाएंगे। आपको बॉडी एक होने लगेगा, मस्कुलर वीकनेस होने लगेगी। ये मैं आपके साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। बायोपैथी हो जाएगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड अगर आप ले रहे हैं तो बायोपैथी हो जाएगा और मस्कुलर वीकनेस होगी। और इसका जो है अगर आप किसी भी वजह से डॉक्टर दे रहा है इसको आप ले रहे हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होगी तो आपके बॉडी में कैल्शियम मिनरलाइजेशन कम होने लगेगा, आपकी बोन्स जो है वो खोखली होने लगेगी, आपको बहुत छोटी सी ट्रिवियल इंजरी में आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये एक बहुत ख़राब बीमारी होती है, लेकिन तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। इससे आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा, विटामिन डी लेना पड़ेगा अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। और इसी तरीके से आपके आँख में चेंजेस आ सकते हैं। इसमें कैटरैक्ट आपको हो सकता है। अगर लार्ज फार्म में आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपका कैटरैक्ट हो सकता है। और आई हाइपरटेंशन जिसको ग्लाकोमा कहते हैं वो हो सकता है। और अगर छोटे बच्चे को अगर आप दे रहे हैं, चाइल्ड को दे रहे हैं, किसी वजह से देना पड़ रहा है तो उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो नेचुरल फार्म में जितना लंबा होना चाहिए था उससे वो नहीं हो पाएगा और ग्रोथ उसका रुक जाएगा। तो और मेंटल चेंजेस में मैंने बताया था कि माइल्ड यूफोरिया होता है, एक्साइटमेंट होता है और इंसोम्निया होता है जिसमें कि आपको नींद नहीं आएगी। तो ये मेंटल चेंजेस इसमें होते हैं। और इसके बाद जो है अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर किसी वजह से देना पड़ रहा है तो उसमें भी आपको सतर्क रहना होगा और डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी है, आप मेल डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बताना होगा
कि हमें प्रेगनेंसी है, क्योंकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अबॉर्शन इससे हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है जिसमें मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, और बच्चे की ग्रोथ जो है इससे रुक जाती है। तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसको डॉक्टर दे रहा है, आपको मजबूरी में लेना पड़ रहा है। आपका दवा जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको किसी भी फार्म में इसको लेना पड़ रहा है, चाहे टैबलेट में फार्म में, या आप इन्हेलर में ले रहे हैं, या आप रोटाहेलर में ले रहे हैं। ये जितने भी साइड इफेक्ट मैंने बताए हैं ये सब आपको हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपरेशन कराना पड़ेगा। तो आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मैंने इसके यूजेस भी इसके बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर को इसको देना ही देना होता है। अगर डायग्नोसिस सही है, डायग्नोसिस बनी है, तो उसमें उसको देना पड़ेगा। और तो आपको दवा लेनी पड़ेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट जो मैंने बताए हैं वो आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये एक ऐसी दवा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है और इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल ड्रग है, पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। आपको एज़मा में, दमा में आपके ब्रैंक्यूल्स कांस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आप सांस लेने में आप परेशान हो जाते हैं, आपकी सांस रुकने लगती है, आपको ब्रेथलेसनेस हो जाता है। तो ये इन्हेलर या रोटाहेलर के फार्म में या टैबलेट फार्म में दिया जाता है। इसका बहुत ड्रामेटिक रिस्पॉन्स होता है। तो ये बहुत बेहतर ड्रग है, बहुत ही यूजफुल ड्रग है। डॉक्टर इस पर डिपेंड रहते हैं और इसको देना बहुत ज़रूरी होता है, जो जहाँ पे इसका इंडिकेशन होता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर आप ड्रग ले रहे हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। नहीं है तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि हमको ये बीमारी है, आपकी पूरी बीमारियाँ बता दें। इससे हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो आप ये ज़रूर बता दें, जिससे वो कॉन्शियस रहेगा। उसी फार्म में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आर्थोपेडिक सर्जन्स भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसको अक्सर देते हैं मेथाइलप्रेडिसोलोन के फार्म में। तो उससे आपको ड्रामेटिक रिस्पांस तो आएगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होगी। इसलिए आपको अपनी बीमारी आपको और अलग बीमारियां हैं वो डॉक्टर से छुपाइए नहीं, उसको ज़रूर बताइए। प्रेगनेंसी आप ले रहे हैं तो इसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट है। बच्चे में इसका पूरा असर आता है, आँख में इसके असर होता है, ग्लाकोमा हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में ये एसिड सिक्रेशन बढ़ा देता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो इसके कुल मिला के इसके साइड इफेक्ट बहुत है और यूजेज भी बहुत है। जो मैंने आपको बताए थे कि कहाँ का इसको यूज़ किया जाता है वो मैंने बताए थे। तो इसलिए ऐसे यही मेरा कहना था। आपको कुछ भी अगर थोड़ा सा भी 5% भी अगर आपको मेरी इस जानकारी से अगर आप फ़ायदा हुआ हो तो मेरे इस चैनल, मेरे इस को ज़रूर एपिसोड को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ट्रैवल जहाँ करता हूँ इसके विषय में भी बताता हूँ, और आपको मैं दवाओं के विषय में भी उसके साइड इफेक्ट, हानि और लाभ में दोनों बताता रहूँगा। आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसमें भी आपको बताऊँगा कि आप ये इस मर्ज में ये दवा लें या न लें, ये भी मैं करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये आज का बंद करता हूँ। शायद मुझे आशा है कि आपको काफ़ी कुछ इसमें आपको हासिल हुआ होगा। अगर 5% भी आपको इससे कुछ हासिल हुआ है तो मैं समझूंगा कि मेरा एपिसोड बनाना आज कारगर हुआ। धन्यवाद।